नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आपका अपना चैनल सानू जी के जोन में स्वागत है। अभी अभी सक्षमता परीक्षा से जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है वो सूचना क्या है, तो हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देते चले कि आप 2 पॉइंट को पहले समझ लीजिए कि शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में हुई थी बैठक और संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अब हम आपको बतलाते चलते हैं कि उस चर्चा में क्या निर्णय लिया गया, क्या निष्कर्ष निकला है। तो हम आपको जानकारी देते चले कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए गठित कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षकों के पदस्थापन के लिए एक समेकित नीति बनाने पर काम कर रही है। शनिवार को शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई। इससे संबंधित विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई, हालांकि कोई निर्णय नहीं हो सका है। आगे बैठक में शिक्षकों से सुविधाजनक पदस्थापन, उसके अलावे सेवारत पति पत्नी के एक स्थान पर पदस्थापित करने के जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। कमेटी के से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कमेटी सिर्फ सुझाव देगी, अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। दरअसल इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर के कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इससे कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। यही नहीं, शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ गई है। लिहाजा सरकार ने शिक्षकों को राहत देने और उनकी परेशानी कम करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट नीति बनाना चाहती है ताकि उनके स्थानांतरण और पदस्थापन को व्यवहारिक बनाया जा सके। यानी कि हम आपको बतला दें कि बैठक में जो निर्णय लिया गया तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सुविधाजनक पदस्थापन सबसे पहला, दूसरा है सेवारत पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। और कमेटी से जुड़े जो अधिकारी थे, यानी कि जो अधिकारी कमेटी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना सुझाव दिया कि जो निर्णय है वो सरकार के स्तर पे होना है। दरअसल इस समय सरकारों के शिक्षकों के जो स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर के कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इससे कई तरह की जो समस्याएं हो रही है, यानी शिक्षकों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। लिहाजा है कि सरकार को शिक्षकों को राहत देने और उनकी परेशानी कम करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट नीति बनाना चाहती है ताकि उनके स्थानांतरण व पदस्थापन को व्यवहारिक बनाया जा सके। तो सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था वो आपके पास हम हमेशा लाए रहते हैं और सभी शिक्षकों को से अनुरोध है कि ये जो मैसेज है वो सभी शिक्षकों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी मैसेज पहुंच सके जो इस मैसेज या ये इन्फॉर्मेशन से वंचित है। और आज सावन का पहली सोमवारी है, तो सभी जितने भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं सभी को जय भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।